या तो जेल जाओ या वियतनाम जाकर अग्रिम मोर्चे पर लड़ो और 1 साल तक पुण्य कमाओ। जैसे ही दोषी माँ ने यह सुना, वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उसने जिनलियन से कहा, मेरा मानना है कि यह मामला आपसे संबंधित होना चाहिए। आपके पास कोई रास्ता होना चाहिए। कृपया उसकी मदद करें। ये सुनते ही जिनलियान को तुरंत समझ आ गया। वह जानती थी कि वांगकाई ने इस काम के लिए किसी को नियुक्त किया होगा। तो उसने वांगकाई को ढूंढा, जो बहुत नशे में था और कुछ भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं किया। वह धीरे से वांगकाई के पीछे लेट गई। इसके तुरंत बाद रोज़ाना शराब पीने के कारण वांगकाई की हालत खराब हो गई। अंततः उसकी मानसिक बीमारी उजागर हो गई और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया, जिससे वह बेकार हो गया। जो लोग एक बार उसके प्रति शिष्टाचार दिखाने के लिए उसके आसपास इकट्ठे हुए थे, वे अचानक उस पर हंसने लगे। दचुई भी जिनलियन के सामने वांगकाई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह बेकार है और अच्छा नहीं है और उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यह सुनकर जिनलियन को दुख हुआ। वह जानती थी कि यह सब उसके कारण ही था कि वांगकाई ऐसा बन गया। उसने दाचुई से कहा कि चुप रहो और चोट पर नमक छिड़कना बंद करो। लेकिन इस समय वांगकाई की पत्नी ने अचानक वांगकाई को बताया कि उन्हें द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और कहा कि उन्हें स्वयं राष्ट्रपति द्वारा जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था, क्योंकि उन्होंने उस वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी थी और राष्ट्रपति पर गहरी छाप छोड़ी थी। सभी लोग वापस आए और वांगकाई के चारों ओर इकट्ठा होकर जनरल के पद पर उसकी पदोन्नति का जश्न मनाने लगे। इस समय एनसी खड़े हुए और बोले, मैं आपको दूसरी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे वांगकाई को तो यह भी नहीं पता कि मैं गर्भवती हूँ। वांगकाई ने जब यह खबर सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत जिनलियान की ओर देखने लगा। जिनलियन भी चौंक गई और फिर उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप शराब का गिलास उठाया और उसे पूरा पी गई। जल्द ही वांगकाई सहित सभी लोग नशे में धुत हो गए। वह लड़खड़ाते हुए जिनलियन को खोजने लगा, जो अकेले बाहर बारबेक्यू बना रही थी। वांगकाई ने कहा कि उन्होंने पहले ही दाचुई से बात कर ली है और उनसे सियोल में उनके साथ उप प्रबंधक बनने के लिए आने को कहा है। जिनलियान ने वांगकाई का इरादा समझ लिया और कहा, तो मैं सियोल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो मैं आपसे मिलूंगा। वांगकाई थोड़ा घबरा गया और पूछा, हम मिलते क्यों नहीं? जिनलियान ने अपना सिर नीचे किया और शांति से कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगी। वांगकाई पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जिनलियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिनलियन ने उसे धक्का दे दिया और घर में चला गया। वांगकाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। प्रेम ने उसे विवेक शून्य कर दिया तथा उसके मन को धुंधला कर दिया। वह कमरे में भाग गया, जिनलियन के कंधों को पकड़ लिया और सबके सामने उससे ऊंची आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे अपने प्यार में क्यों पड़ने दिया? अब आप कहते हैं कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? बस इसी तरह वांगकाई और जिनलियन के बारे में सब कुछ सबको पता चल गया और घर में अव्यवस्था फैल गई। केवल बेचारी एनशी ही वहां निश्चल खड़ी रो रही थी। बाद में वांगकाई के कमांडर इन लॉ ने वांगकाई को पाया। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन असहाय भी था। उन्होंने वांगकाई से कहा कि वह कुछ समय तक वियतनाम में ही रहे और तूफान गुजर जाने के बाद वापस आ जाए। इसके बाद वह लेफ्टिनेंट जनरल का पद संभालेंगे। वांगकाई ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। इसके तुरंत बाद वांगकाई ने जिनलियान को फिर से ढूंढ लिया। उसने जिनलियन से पूछा कि क्या वह पहले उससे प्यार करती थी। जिनलियन ने सिर हिलाया। अब क्या? क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? जिनलियान ने रोते हुए पूछा। ओह! वांगकाई राहत से चिल्लाया। वांगकाई ने कहा, उन्हें पता था कि वियतनाम में एक समुद्र तट है। यह सुनसान एवं निर्जन था। वह चाहता था कि जिनलियान उसके साथ जाए। यह देखकर कि जिनलियान ने जवाब नहीं दिया, वांगकाई ने जल्दी से कहा, आपको अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हें लिखूंगा। आप भी ठीक होंगे। सोचो, समय आने पर मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। जिनलियान ने कहा, मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि आपसे प्यार करने के लिए सब कुछ त्याग दूं। वांगकाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने आंसू और हंसी के साथ कहा, ओह, तो यह बात है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? वांगकाई फिर से रोने लगा। लेकिन मैं लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता।
मैं वास्तव में अब और नहीं जी सकता, उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा। यहाँ बहुत भीड़ है, कोई तामझाम नहीं है,